नमस्ते। आज की इस चर्चा में फोकस है द जर्नी ऑफ चार्ज यानी आवेश की यात्रा पर। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जटिल सिस्टम्स तक का सफर हम एक साथ तय करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए स्थिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की इस गहराई में चलते हैं। इस पूरे चैप्टर को डीमिस्टिफाई करने के लिए हम एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रास्ता अपनाएंगे। ग्रेविटी के साथ इसकी तुलना से शुरुआत करके पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और आखिर में प्योर सिस्टम ऑफ चार्जेस को समझेंगे। बीच में अलेसैंड्रो वोल्टा का एक मजेदार किस्सा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस थोड़े एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ब्रह्मांड में एक अजीब सा अद्भुत गणितीय सामंजस्य है। जरा सोचिए, जिस तरह से किसी मास को ग्रेविटी के विरुद्ध ऊपर उठाने में मेहनत लगती है, ठीक उसी तरह एक चार्ज को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध ढकेलना होता है। दोनों ही फोर्सेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में काम करते हैं, वही फेमस 1/r² रूल। और सबसे खास बात, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब सीधे उस सवाल पर आते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बीमारी क्या है और इसका एलिगेंट सा मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है। अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो स्थिर विद्युत विभव या V असल में वो वर्क डन है जो किसी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में किया जाता है। पर इन इक्वेशंस को सिर्फ नंबर्स की तरह मत देखिए। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक अदृश्य ताकत किसी चार्ज को लगातार धकेल रही है और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह इकट्ठा कर रही है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल दिमाग में आना चाहिए। एक सेकंड के लिए पॉज लीजिए और सोचिए, क्या इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो मेहनत लगी, जो वर्क हुआ, क्या वो इस बात पर निर्भर करता है कि चार्ज किस रास्ते से लाया गया, सीधे लाएं या घूम फिर कर? जवाब है बिल्कुल नहीं, नो वे। वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये पाथ इंडिपेंडेंस किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे फंडामेंटल कैरेक्टर होता है। रास्ता चाहे जो भी हो, एनर्जी में चेंज सिर्फ शुरुआती और आखिरी पॉइंट से ही तय होगा, ठीक ग्रेविटी की तरह। चलिए अब इस मैथमेटिक्स को एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के नजरिए से देखते हैं। विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक धनावेशित यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाया जा रहा है और ये एक पॉइंट चार्ज Q के रिपल्सिव फोर्स के ठीक विरुद्ध हो रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ जो पुशिंग हुई वो वर्क एनर्जी के रूप में चार्ज के अंदर जाकर स्टोर हो गया। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स एक बहुत ही मजेदार डिफरेंस। ग्राफ को देखिए, नीली रेखा विभव यानी पोटेंशियल को दिखाती है जो 1/r के रेट से गिरता है, जबकि काली रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है जो 1/r² के रेट से तेजी से नीचे गिरता है। इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल उतनी तेजी से वीक नहीं पड़ता जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की तरफ भागता है। मैथ्स और इक्वेशन से थोड़ा से ब्रेन ब्रेक लेते हैं और इस पूरी साइंस के पीछे की ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं। ये है इटली के फिजिसिस्ट अलेसैंड्रो वोल्टा। इनकी कहानी वाकई बहुत सरप्राइजिंग और थोड़ी फनी भी है। दरअसल एक फ्रॉग मसल एक्सपेरिमेंट के दौरान मेढक की टांगों को फड़कते देखकर पहले एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का दावा किया गया था, लेकिन वोल्टा ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया और समझाया कि इलेक्ट्रिसिटी मेढक के अंदर से नहीं बल्कि उस पर लगाए गए दो अलग अलग मेटल्स के रिएक्शन से पैदा हो रही थी। इसी एक ऑब्जर्वेशन ने आगे चलकर दुनिया की पहली बैटरी के इन्वेंशन की नींव रख दी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा और स्केल अप करते हैं। सिंगल पॉइंट चार्ज से अब आते हैं चार्जेस के जोड़े पर। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी दो ऑपोजिट चार्जेस के पेयर की बात करते हैं तो गेम बदल जाता है। यहाँ ज्योमेट्री बहुत मैटर करती है। एक डाइपोल का पोटेंशियल सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि डिस्टेंस r कितना है, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि एंगल थीटा क्या है। डायरेक्शन का रोल यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल होता है और हर डायरेक्शन में स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है।
वहीं दूसरी तरफ डाइपोल का पोटेंशियल 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक डाइपोल का असर पॉइंट चार्ज की तुलना में दूरी के साथ कहीं ज्यादा तेजी से समाप्त होता है। अब आते हैं अपने फाइनल कंसेप्चुअल लीप पर। दो चार्जेस से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की पिक्चर को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को मानता है। इसका मतलब क्या है? अगर एक सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस हैं तो किसी एक पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो बस उन सारे अलग अलग पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम होगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इस पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल निकालना आसानी की हद पार कर देता है। स्टेप 1 पहले चार्ज का पोटेंशियल निकालिए, स्टेप 2 दूसरे का निकालिए, स्टेप 3 सबको उठाकर जोड़ दीजिए। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें दिशा या डायरेक्शन का कोई वेक्टर वाला झंझट ही नहीं है। सीधे नंबर्स को जोड़िए और टोटल आ गया। इस सिंपल से प्रिंसिपल को टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स में बहुत स्मार्टली यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब दो ऑपोजिट चार्जेस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों, इस स्केलर एडिशन वाले नियम को लगाकर हम एग्जैक्ट वो पॉइंट ढूंढ सकते हैं जहां दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और टोटल रिजल्ट कंप्लीटली जीरो हो जाता है। इस सेशन को रैप अप करने से पहले एक गहरा, थोड़ा फिलोसॉफिकल सवाल छोड़ते हैं। मैथ्स को आसान बनाने के लिए हमने ये मान लिया कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है, पर सच में सोचिए, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है जहां कंप्लीटली, एब्सोल्युटली जीरो पोटेंशियल हो, जहां बिल्कुल शून्यता हो? इस मिस्ट्री पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और चर्चा में।